ये प्रश्न जो देखा रखा है वही भ्रम है या सत्य है, गहराई में उतरने वाला है। अष्टावक्र की दृष्टि से यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि पूरे जीवन और अस्तित्व की जड़ को छूने वाला प्रश्न है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह सब सत्य जैसा लगता जरूर है, लेकिन वास्तव में वह अंतिम सत्य नहीं है। वह केवल मन और इंद्रियों के माध्यम से बना हुआ एक अनुभव है, जिसे हम सच मान लेते हैं। एक, देखने वाला और देखा हुआ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देखने वाला दृष्टा और जो देखा जा रहा है दृश्य, ये दो अलग चीजें हैं। जो कुछ भी तुम देख सकते हो, शरीर, विचार, भावनाएं, दुनिया, वह सब दृश्य है। अब सोचो, अगर तुम किसी चीज को देख सकते हो तो वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि देखने वाला हमेशा अलग होता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वह हो जो देख रहा है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, वह बदलने वाला है, इसलिए वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। 2. संसार, एक सपना जैसा अनुभव। अष्टावक्र गीता में संसार को एक सपने जैसा बताया गया है। जैसे जब तुम सपने में होते हो तो सब कुछ बिल्कुल असली लगता है, दर्द भी, खुशी भी, लोभ भी। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें पता चलता है कि वह सब एक भ्रम था। इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि यह जागृत संसार भी एक तरह का सपना ही है, बस ये सपना थोड़ा ज्यादा स्थिर और लगातार लगता है। तो सवाल उठता है, अगर यह भी सपना है तो सत्य क्या है? 3. सत्य क्या है? अष्टावक्र के अनुसार सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता। अब सोचो, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो ये सब सत्य नहीं हो सकते। सत्य केवल तुम्हारी चेतना है, वह जो सब कुछ देख रही है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। 4. भ्रम कैसे बनता है? भ्रम तब बनता है जब हम दृश्य को स्वयं मान लेते हैं। जब हम शरीर को मैं कह देते हैं या विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो मैं दुखी हूं, तो तुम अपने आप को एक भावना से जोड़ लेते हो, लेकिन असल में तुम वह नहीं हो, तुम तो केवल उस दुख को देख रहे हो। अष्टावक्र कहते हैं कि यही पहचान का भ्रम है और यही बंधन है। 5. जो देखा जा रहा है वह क्या है? जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह मन और इंद्रियों का खेल है। आंखें देखती हैं, दिमाग उसे समझता है और मन उसका अर्थ बनाता है। लेकिन ये सब सीमित है। इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, मन कल्पना कर सकता है, इसलिए जो दिख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। 6. फिर क्या करना चाहिए? अष्टावक्र का रास्ता बहुत सीधा है। कुछ बदलना नहीं, कुछ करना नहीं, बस समझना है। तुम्हें यह पहचानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, दृष्टा हूं। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, भ्रम अपने आप गिरने लगता है। 7. अनुभव का भी भ्रम। यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी भ्रम हो सकते हैं। कई लोग ध्यान में शांति, आनंद, प्रकाश आदि का अनुभव करते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो अनुभव में आता है वह भी बदलने वाला है, इसलिए वह भी अंतिम सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हर अनुभव के पीछे है, जो हर अनुभव को देख रहा है। 8. निष्कर्ष। तो अब इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। जो देखा रखा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वह एक प्रकार का भ्रम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बिल्कुल झूठ है। वह एक सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रूथ है, जो अनुभव में है लेकिन अंतिम नहीं है। अंतिम सत्य केवल वह है जो देख रहा है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा साक्षी भाव। 9. अंतिम समझ। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब व्यक्ति दुनिया को उसी तरह देखता है, लेकिन उससे जुड़ता नहीं। वह जानता है कि यह सब एक खेल है, एक लीला है। तब न डर रहता है, न बंधन, न खोज, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वह खुद ही है।